तो आज हम बात करेंगे बतख की। अमूमन आपने वो बतखें तो देखी होगी जो तालाब में तैरती होती हैं, प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी। जू वगैरह में भी आम यहाँ पे गाँव कस्बों शहरों में तालाब में हर तालाब में आपको मिल जाती हैं, जो इस तरह की आवाज़ निकालती हैं, पा 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 पा। पर क्या आपने गेंडा नामक एक अच्छी खासी तगड़ी बतख देखी है जो इस तरह की आवाज़ निकालती हैं, हाय 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 हाय? जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे डक्की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, तो क्या चल रहा है? अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शाबाश बेटा। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई पहले हुआ करता था, अब है सादुर रहमान उर्फ यकी भाई। इसने जिस तरीके से अपने वीडियोस में लोगों को रोस्ट किया, पास्ट टाइम्स लोग समझते थे कि ये लेजेंड है। आने वाले टाइम में ये बंदा पहचाना जाएगा और पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर से जो इंटरनेट से गंदबला रिमूव कर रहा। पर किसको पता था कि यही बंदा उन पार्ट्स का टॉप हिस्सा बन जाएगा। आज डक्की का नाम गिने चुने टॉप यूट्यूबर्स में आता है। पर मैं समझता हूँ गंद ये जड़ा फैलाए है, इसने अपने तालाब को साफ करते करते अपना तालाब खुद ही गंदा कर लिया। यूट्यूबर हो और उसके फैन ना हो, ये कहाँ लिखा है? कुछ होते हैं अच्छे फैन, कुछ होते हैं बुरे फैन। अच्छे फैन तब बनते हैं जब आप उनके मुताबिक कंटेंट लेके आते हो, बुरे फैन तब बनते हैं जब आप उनके खिलाफ कंटेंट लेके आते हो। और हमारी सोसाइटी इस तरह की है, हमारे तो चलते तो सिर्फ ड्रामे सीरियल है, हर घर में ड्रामे तो चलते हैं, उनमें भी उन्होंने वो यकीन दिखानी होती है जो हमारे माशरे में चल रही है बेस्ट कह के। पर ऐसा होता नहीं है। हमारी सोसाइटी चलती है हमारे ड्रामों की वजह से, जो हमारे ड्रामों में हो रहा है वही हमारी सोसाइटी में होता है। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ डक्की भाई की। आज से 4-5 साल पहले की बात है जब डक्की भाई एक वो कंटेंट क्रिएटर था जिसको लेजेंड कहते थे, जो अपने तालाब मींस वो डक अपने तालाब में उन गंडोयों को पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहा था जिनको वो समझता था कि ये तालाब को गंदा कर रहा है। अब लॉजिकली मैं बात आपको सिंपली समझा रहा हूँ, ये था लॉजिकली सिंपली मकसद ये वो उन यूट्यूबर्स और उन क्रिंग कंटेंट क्रिएटर्स को खत्म कर रहा था जो समझता था कि ये सिर्फ इंटरनेट के ऊपर गंद फैला रहे हैं, जैसा कि नासिर खान जान हो गया, शेम अदरीस हो गया, फलाना टमकाना। अगर मैं नाम लेने पे आया तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तब ये यूट्यूबर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, तब मैं भी इस बंदे का फैन था। पर जो टाइम गुजरा हूँ तो इस बंदे को समझ जाए कि खाली रोस्ट करने से घर नहीं चलेगा। क्योंकि YouTube की पॉलिसी तो ये है कि अगर YouTube आपको एक व्लॉग में एग्जांपल देने लगा, ऐसा ना समझ लेना, समझ रहे हो? अगर YouTube आपको एक व्लॉग के ऊपर 1000 दे रहा है ना डॉलर, रोस्ट करने पे आपको 500 दे रहा, क्योंकि जितनी आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा उतने ही आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो डक्की भाई इस चीज को समझ सका था, इसलिए उसने रोस्ट की दुनिया को बाय बाय कह दिया और वो आ गया फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर। इसकी व्लॉगिंग उस हद तक ठीक थी जब तक ये अपनी व्लॉगिंग में अपनी वाइफ को नहीं था लेके आया। मसला तब क्रिएट होता है जब ये अपनी व्लॉगिंग में ये अपनी वाइफ का फेस जो है ना रिवील कर देता है, और इसकी वाइफ भी ओए होए होए मलाई बोटी, बड़ा हरामी हो बेटा। यार देखो, जब तुम अपनी वाइफ को ही अपने व्लॉग में एक नोटी तरीके से प्रेजेंट करोगे, Naughty America. तो जो हेटर्स है उसने तो भूल मारनी है ना तुम लोगों की। I mean, तुम जैसे फैमिली व्लॉगर्स की। अगर तुम अपनी वाइफ को नोटी पुणे से हट के एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट करो, लाइक एक संस्कारी बहू की तरह, बड़ा हरामी हो बेटा, तो हेटर्स भी खुश और नॉन हेटर्स भी खुश। पर नहीं, इसके अंदर लस्ट का जो कीड़ा था ना वो दिन ब दिन इंक्रीज होता गया, क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर्स लेने की जो लालच थी ना वो बढ़ रही थी। और इसको पता था कि जितना नोटी तरीके से अपने कंटेंट को लोगों को दिखाऊंगा, अपनी वाइफ को इसमें रगड़ा दूंगा, उसी तरीके से मुझे ज्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर्स और पैसे मिलेंगे। शाबाश बेटा। अब अगर आप इसके व्लॉग देखें, कोई भी, अब रिसेंटली मैं व्लॉग्स की बात कर रहा हूँ, तो इसके व्लॉग्स फैमिलीज देखती हैं, बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, इवन के बूढ़े भी देखते हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी फैमिलीज भी देखती हैं। आई नो कि जो अमीर, जितना अमीर तबका होगा उतना ही ज़्यादा वो गंदा होगा, और जितना मिडिल क्लास तबका होगा उतना ही साफ होगा। शायद ये अमीर लोगों में एक खूबी पाई जाती है कि वो उनका पैसा जो है उनको नंगा कर रहा है, उनको तहजीब जो है उनसे बहुत दूर लेके जा रहा है। और गरीबों में ये चीज़ पाई जा रही है, जितना पैसा कम है उतनी तहजीब और इज्जत ज्यादा। मसला तो तब क्रिएट हुआ जब कुछ टाइम पहले इसकी वाइफ की किसी ने वीडियो लीक करती थी AI जनरेटेड से, उसका फेस रिमूव करके किसी इंडस्ट्री की लड़की के साथ मैच करके। तब इस बंदे ने बहुत ज्यादा मसले क्रिएट करवाए। ठीक है यार, तुम अपनी वाइफ को लेके ना उस तरीके से, इस तरह की पैन यकीन ना किया करो अपने व्लॉग में। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है जो इस बतख के साथ जुड़ी हुई है, पर ये बतख यहाँ पे रुकती नहीं। जिसकी बात करने पे मेरे कमेंट सेक्शन में इसके जो बड़े पॉलिशी है, बॉल्स पॉलिशी फैंस है, वो आएंगे और मुझे गलत कहेंगे, पर यही हकीकत है। और तुम फैंस को बगैर तार के पंखे
फैंस को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ढक्की एक वायरस है, वो भी गलीस और गंदा किस्म का कंटेंट क्रिएटर है। अगर तो मैं ऐसी बात करता रहा और कंट्रोवर्सी ऐड करता रहा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं वीडियो को कर रहा हूँ यहाँ पे एंड। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। आए 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 आए, आए।